Hello everyone, I welcome you all in your own channel my lord। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 रीड करेंगे और सेक्शन 9 में देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें बताए गए हैं। सेक्शन 9 किस चीज़ के रिगार्डिंग है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 9 इज़ रिगार्डिंग रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। कंजुगल राइट्स होते हैं हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, उनको कंजुगल राइट्स बोलते हैं और उनका रेस्टिट्यूशन करवाने के रिगार्डिंग सेक्शन है कि उनके कंजुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट कैसे करवाया जाए, कौन रेस्टिट्यूट करवा सकता है, कौन कोर्ट में जा सकता है उन कंजुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट करवाने के लिए, पहले जैसी अवस्था में लाने के लिए। व्हेन ईदर द हस्बैंड और द वाइफ, स्टार्टिंग वाली लाइन से ही हमें पता चल रहा है कि या तो हस्बैंड या वाइफ दोनों ही कोर्ट में जा सकते हैं कंजुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट करवाने के लिए। सो इट मीन्स सबसे पहला पॉइंट यही है कि कंजुगल राइट्स की जो ये रेस्टिट्यूट करवाने का जो राइट है ये हस्बैंड के पास भी है और वाइफ के पास भी है। दोनों में से कोई भी इस राइट को यूज कर सकता है। विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, मतलब एक उनमें से अगर दूसरे की लाइफ से चला गया है, दूसरा जो बंदा है, दूसरा जो हस्बैंड है या वाइफ है, वो एप्लीकेशन रेस्टिट्यूट करवाने के लिए लगा सकता है। लेकिन इन्होंने कंडीशन लगाई है कि विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज आपको दूसरे की लाइफ से जाना है तो ही आप रेस्टिट्यूट करवा सकते हो। अगर आपके पास रीजनेबल एक्सक्यूज है उसकी लाइफ से जाने का तो फिर कोर्ट RCR जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की जो एप्लीकेशन है वो ग्रांट नहीं करेगा। देन क्या होगा, देन द एग्रीव्ड पार्टी मे अप्लाई। तो अग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई, अग्रीव्ड पार्टी मतलब कि जिसकी लाइफ से दूसरा हस्बैंड या वाइफ जो चला गया है, सो वो जो अकेला रह जाता है, जो दूसरे को फिर से अपने पास बुलाना चाहता है, वो अग्रीव्ड होता है। वो अग्रीव्ड पार्टी क्या है कि वो अप्लाई कर सकती है बाय पेटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो पेटिशन है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही लगती है। सो अग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई बाय पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाय पिटिशन अप्लाई कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। सो कंजुगल राइट्स के रेस्टिट्यूशन करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो अग्रीव्ड पार्टी है वो बाय पिटिशन अप्लाई कर सकती है। आपको पिटिशन डालनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सो अग्रीव्ड पार्टी कौन हो सकता है? अग्रीव्ड पार्टी यहाँ पर हस्बैंड भी हो सकता है और वाइफ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एंड द कोर्ट, सो उसके बाद फिर कोर्ट क्या करेगा? एंड द कोर्ट on being satisfied of the truth of the statements made in such petition। तो कोर्ट उस petition को देखेगा और उस petition में जो statements हैं उन statements की truth से satisfy अगर कोर्ट है कि हाँ जो भी statement में लिखा है, जो भी petition में जो भी statements हैं, जो statements दी गई हैं वो सभी सच हैं, अगर कोर्ट इस चीज़ से satisfied है। और एक और चीज़, and that there is no legal ground why the application should not be granted। और कोर्ट यह भी देखेगा कि कोई भी लीगल ग्राउंड अगर है या नहीं है किस चीज़ के लिए कि एप्लीकेशन ग्रांट की जाए या नहीं की जाए। मतलब द कोर्ट विल सी दैट देयर इज़ नो लीगल ग्राउंड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड। मतलब ऐसा कोई लीगल ग्राउंड नहीं है जिससे कि एप्लीकेशन ग्रांट न की जाए। तो दोनों चीज़ें कोर्ट देखेगा। एक तो पिटिशन में जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी जो सच्चाई है, अगर उससे सेटिस्फाइड है कि हाँ जो भी लिखा है वो सही लिखा है, और दूसरा चीज़ कि कोई भी लीगल ग्राउंड ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन ग्रांट न की जाए रेस्टिट्यूशन की। सो कोर्ट क्या करेगा? द कोर्ट, हम यहाँ से द कोर्ट में डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अकॉर्डिंगली। उसी प्रकार से कोर्ट जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की जो डिक्री है वो कोर्ट ग्रांट कर देगा। तो इसमें ज़रूरी चीज़ यही थी कि या तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी ये रेस्टिट्यूशन के लिए एप्लीकेशन जो पिटिशन लगा सकता है। ये राइट दोनों के पास है। और विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, अगर आप विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज दूसरे की लाइफ से सोसाइटी से गए हो तो ही आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन लगा सकते हो। अगर आपके पास रीजनेबल एक्सक्यूज है तो कोर्ट जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन ग्रांट नहीं करेगा। और रीजनेबल एक्सक्यूज अगर आपके पास है तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी आपके ऊपर ही होगा। आप ही प्रूव करोगे कि मैं किसी न किसी रीजनेबल एक्सक्यूज की वजह से दूसरे की लाइफ से गया हूँ और मुझे इसके पास दोबारा नहीं आना है। एक्सप्लेनेशन इसी चीज़ को क्लियर करता है। वेयर अ क्वेश्चन अराइजेज
whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society. The burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society. जिसने भी उसकी लाइफ से सोसाइटी से विड्रॉ किया है, जो दूर गया है, shall be उसी के ऊपर जो है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज का उसी के ऊपर होगा। और इसमें सबसे ज़रूरी बात यही थी कि रीजनेबल एक्सक्यूज चेक करना है कोर्ट ने, और हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इसमें एप्लीकेशन रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डाल सकते हैं। और ये पिटीशन है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही डलेगी इसकी। और ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जो ये लॉ है, ये जूविश लॉ है, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि क्या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की अगर एप्लीकेशन है, ग्रांट कर दी है कोर्ट ने, अगर आपको रेस्टिट्यूशन ग्रांट कर दिया है कोर्ट ने, और आप 1 साल तक कोर्ट के रेस्टिट्यूशन ग्रांट करने के बावजूद भी, ऑर्डर देने के बावजूद भी आप 1 साल तक जो है आपके कंजुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन नहीं हुआ है, मतलब आप फिर भी एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं 1 साल तक, तो ये जो 1 साल तक जो दूर रहना होता है, ये आपके डाइवोर्स का ग्राउंड भी बन जाता है। सेक्शन 13 क्लॉज 1A उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन ग्रांट हो गई है और 1 साल बीत गया है, अब तक रेस्टिट्यूशन नहीं हुआ है, तो इस ग्राउंड पर कोई भी पार्टी डाइवोर्स के लिए पिटीशन कोर्ट में लगा सकती है। सेक्शन 13 1A, सेक्शन 13 क्लॉज 1A सब क्लॉज 2 में ये बात कही गई है। सो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है वो डाइवोर्स का ग्राउंड भी बन जाता है अगर 1 साल तक रेस्टिट्यूशन नहीं होता है तो। सो सेक्शन 9 में कंजुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन कोई भी पार्टी, हस्बैंड या वाइफ, लगा सकता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में यह भी कहा गया था कि सेक्शन 9 वाज हेल्ड टू बी इंट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो सेक्शन 9 है वो कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रा वायरस है, वो अल्ट्रा वायरस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अनुसार ही है वो। सो सेक्शन 9 इज इंट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।